दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विदाउट पेन में। और जैसा कि हम लोग की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की काफ़ी वैकेंसी आई है, तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग हिंदी को हम थोड़े छोटे टॉपिक में बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एक टॉपिक है भाषाएं। भाषाएं जिसमें एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है और एक कभी कभी दो भी आ जाते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने एक अच्छी तरीके से लिख दिया कि इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो भाषा जो हमारी भारत में आई है, पहले आई संस्कृत, फिर आई है पाली। ये सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट रखना। संस्कृत, पाली, फिर प्राकृतक, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन, फिर प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना। और संस्कृत में सबसे पहले आई थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दो हमारी पूर्वज से बहुत पहले जो वैदिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत थी। जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्या, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बारे में हमें पढ़ना है, वही हमारा जो है क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अपभ्रंश में क्या क्या है, कौन कौन सी भाषा है? एक है सौरसेनी, दूसरी अर्धमगधी, फिर तीसरी मागधी, फिर चौथी है नागर और पांचवी है ब्राह्मण। ठीक है, चौथी नागर और पैसाची है और पांचवी कौन सी है? ब्राह्मण। ठीक है, देश में क्या बोली जाती है एक बार याद रखना। देश में बोली जाएगी भाषा, जिसमें ये मैंने बता दी हिंदी है। और राज्य में क्या बोली जाएगी? उपभाषा। और जनपद में क्या बोली जाएगी? बोली। समझ गए? देश में क्या बोली जाएगी? हिंदी। राज्य में क्या बोली जाएगी? उपभाषा। उपभाषा क्या है मेरी? पश्चिमी है, सौरसेनी की। यहाँ की क्या है? पूर्वी। अर्धमागधी की। मागधी की क्या है? बिहारी। नागर और पैसाची क्या है? राजस्थानी। और और पहाड़ी, ये तो एक है। ब्राह्मण की नहीं है, इसकी है नागर पैसाची की क्या? राजस्थानी और पहाड़ी है। ठीक है, तो हम लोग अब समझेंगे। मैंने क्या बताया? देश भाषा में क्या है? हिंदी है। राज्य में उपभाषा क्या है? पश्चिमी है, इसमें पूर्वी। और जनपद में क्या बोली जाती है? बोली। बोली क्या है? ये हमने लिखी है। गांव में क्या बोली जाती है? उपबोली। जाट, बांगरू, रागड़ी। ठीक है, इस तरह बोली जाती है। तो हम देखेंगे सौर सैनी की क्या क्या है भाषा। उपभाषा क्या है सौर सैनी की? पश्चिमी। और बोली क्या क्या है? खड़ी बोली है, ब्रज भाषा बोली जाती है, कन्नौजी, बुंदेली, दक्षिणी और हरियाणवी। हरियाणवी में तीन भाषाएं हैं, क्या क्या है? उपबोली, जाट है, बांगरू है और रागड़ी है। ठीक है, और अर्धमगधी में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अर्धमगधी किसकी भाषा है? अर्धमगधी की। ये किसकी भाषा? ऑप्शन पूछेंगे तो सौर सैनी की। मागधी की कौन सी? ये है। ठीक है, इस तरह ये ज्यादा पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट जो है बिहारी भी इंपॉर्टेंट है। और बिहारी में क्या बोली जाती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। और राजस्थानी जो उपभाषा है, राजस्थानी उपभाषा में क्या है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और पहाड़ी में क्या है? कुमायूनी, गढ़वाली। ठीक है, पहाड़ों में बोली जाती है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। पहले हमें इसके सीक्वेंस देखना है कि हमारी भाषा किस तरह आई है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। उसकी जो अपभ्रंश की जो भाषाएं हैं वो है सौरसेनी। कहाँ से निकली? अपभ्रंश निकली है सौरसेनी, अर्धमगधी, मागधी, नागर, पैसाची और पांचड़। तो सौरसेनी में क्या है? उपभाषा पश्चिमी है। बोली क्या है? ये है। इसकी क्या है? अर्धमगधी की क्या है? उपभाषा पूर्वी है। बोली क्या है? ये। इसकी क्या है? उपभाषा बिहारी है। उसकी वो क्या है? बोली ये दी है। इसकी क्या है? राजस्थानी है। ये पहाड़ी क्या है? ये है। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको मिला के आगे देखेंगे और भाषाओं के कुछ सीक्वेंस देखेंगे। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत के संदर्भ में सीक्वेंस पूछा जाए कि तो उसके पहले हिंदी, पहले फिर बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, इस सीक्वेंस पूछेंगे। याद रखना कि उसमें भी ऑप्शन में भी ये हिंदी बांग्ला लिख देंगे, उसके बाद क्या आई थी, या इसको ऐसे तीन लिख देंगे भाषा, या मराठी, तेलुगु, तमिल ऐसे लिख देंगे, तो आगे वाली तुम्हें ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में इसी जगह पूछा था जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की क्या भाषा है। उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले बोली गई बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी है, भोजपुरी है, फिर खड़ी बोली है। इसमें भी क्या कहते हैं सीक्वेंस से पूछेंगे, यही क्वेश्चन होते हैं इसमें बनते हैं बस। भारूपी भाषा का परिवार क्या था? पूछ लेते हैं कि भारूपी परिवार की भाषा में क्या भाषाएं थी? संस्कृत थी, हिंदी थी और अंग्रेजी थी। और द्रविड़ भाषा में, द्रविड़ और क्या बोलते हैं इसको? द्रविड़ बोलते हैं। और द्राविड़ भाषा में के परिवार में कौन सी वो भाषा थी? मलयालम थी, कन्नड़ थी, उड़िया थी, तमिल थी, तेलुगु। इसमें बस यही पूछेंगे भारूपी भाषा कौन कौन सी थी। ठीक है, तो इसमें देखिए तीनों लिखी है, किसी में तीन, किसी में अलग अलग लिखी, किसी में जिसमें तीनों ये लिखी हो या दो लिखी हो वो वाला हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। इसे द्रविड़ और द्राविड़ में ये वाली होगी। जो भी सीक्वेंस लिखी हो वही हमें टिक लगा देना। मतलब किसी मलयालम लिख दिया, उड़िया लिख दिया, तमिल, तेलुगु तीन में लिख दिया, फिर अलग अलग लिख दिया, तो जो जो ऑप्शन में ये वाली मैच करेंगी वही हम लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग अब हम लोग थोड़ा सी और भाषा पढ़ेंगे
जो हमारी आर्य भाषा है उसकी क्वेश्चन क्या पूछ जाएंगे, ये डेट पूछ जाएंगे, ठीक है, डेट पूछ सकते हैं। और इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषा थी, इसमें कौन सी थी इसमें, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक थी, ठीक है। ये मतलब ईसा मसीह के पूर्व तक है, फिर 500 ईस्वी तक आ गया। फिर हमारी आ गई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ये 500 ईसा से 1000 ईसा तक चला है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी भाषा थी, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अपभट्ट। अपभ्रंश के बारे में हमने भी पढ़ाई था। तीसरा क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये 1000 ईसा से अब तक चल रही है, जो हमारी अभी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें कौन सी है, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ठीक है। आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा और आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ये आपको 2 नंबर तो पक्का ही, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, और हमारी इसको वीडियो में कोई गलती हो तो उसे माफ़ करें। तो थैंक यू।